गर्मी बढ़ने के बाद कई इलाकों में बिजली कटने की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसके खिलाफ कई जगहों पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। गर्मी बढ़ने के बाद अब बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली की आंख मिचौली जारी है। लगातार बिजली कटने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में बिजली नहीं आने से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। वहीं गोंडा में भी बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर हंगामा किया और जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से 10 से 15 घंटे भी बिजली नहीं रह रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। सड़क पर कई घंटों तक जाम के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हटाया। और यूपी के महाराजगंज से खबर बताते हैं, तेल की किल्लत देखी गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। डीजल नहीं मिलने से किसान परेशान है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान रात गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है और बगैर डीजल के ना वो खेती कर सकते हैं, ना उनका दमकल चल सकता है और ना ही ट्रैक्टर चल सकता है। तो मुश्किलें इस वक्त किसानों के सामने ज्यादा है। यूपी के सोनभद्र में एलपीजी की भारी किल्लत से आम जनता बेहद ज्यादा परेशान है। सिलेंडर आपूर्ति में इस रुकावट की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। एलपीजी का एक सिलेंडर लेने के लिए आम जनता में हाहाकार मचा है। एक और भीषण गर्मी की मार है तो दूसरी ओर गैस संकट। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे उपभोक्ता अपने नंबर पाने के लिए रात में ही भूखे प्यासे घंटों लाइन में लगे हैं। पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण एलपीजी के आयात पर गहरा असर पड़ा है। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब ममता बनर्जी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर ममता बनर्जी ने पार्षदों की बैठक बुलाई और टीएमसी के सभी 137 पार्षदों को तलब किया है। बकरीद को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। यूपी के हमीरपुर में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएम को चैंबर से बाहर बुलाकर ज्ञापन सौंपने पर वड़ गए और डीएम के बाहर नहीं निकलने पर बिना ज्ञापन दिए वापस लौट गए। भागलपुर से लापता 5 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया। 5 लड़कियां पटना रेलवे स्टेशन पर मिली, जिसे रेलवे पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। यूपी के हरदोई में फल मंडी में भीषण आग लग गई, जिसके कारण करीब 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। फायर फाइटर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अब बड़ी खबर यह है कि पहाड़ों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। 6 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। देहरादून में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंतनगर में 41 डिग्री। तो 6 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सभी सरकारी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। सहारनपुर में भीषण गर्मी का असर अब लोगों पर दिखने लगा है। जिला अस्पताल समेत सामुदायिक अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ते तापमान और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अस्पताल में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं और लोकल स्तर के अस्पतालों में भी 4 से 5 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल के साथ साथ एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी मरीज की जानकारी मिलने के बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी घरों में रहने की अपील की है। और बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, जहां पर भीषण गर्मी जारी है। शिमला में आज तापमान 33 डिग्री तक पहुंचेगा। तापमान हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना का पारा 44.3 डिग्री पहुंच गया है और इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि हीटवेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के ऊना में पारा 44 पार पहुंच गया है, तो शिमला भी गर्मा रहा है। यहाँ तापमान 30 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो पहाड़ों के हिसाब से काफी ज्यादा है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दोपहर के समय बाजारों व सड़कों पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी राहत की उम्मीद नहीं है। यदि आप भी वीकेंड में पहाड़ों पर छुट्टी बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आपका सफर कार में बैठे बैठे ही कट जाए, क्योंकि पहाड़ों पर महाजाम की स्थिति बन गई है। जिसकी तस्वीर मनाली से आई, जहां पहाड़ों पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में फंस गई है और नतीजा ये हुआ कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दरअसल पहाड़ों पर कम जगह होने की वजह से गाड़ियों का अमूमन एक के पीछे एक ही चलती है, लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट लोग ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी फंसा लेते हैं और उनकी वजह से पूरी जनता परेशान होती है। दरअसल मैदानी इलाकों में तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुँच गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लोग छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं।